Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to discuss and tell the most interesting conceptual and brilliant chapter of class 9th biology, the fundamental unit of life. First of all, we try to understand what is the meaning of the fundamental unit of the life. The fundamental unit of life is commonly called the cell. So let us try to understand what is the meaning of cell. Cell is nothing but it is the cell is the basic. The cell is the basic structural. The cell is the basic structural and functional unit of The cell is the basic structural and functional unit of life. But question arises here: why cell is the basic structural and functional unit of life? Why? So answer is the cell controls all the metabolic activity of the cell controls all the metabolic activities of life. So cell is the structural and functional unit of life. In the singular word, we also define the cell is the building blocks of cell is the building block of every organisms. So this is the definition according to our book. Cell is nothing but it is the structural and functional unit of life. First of all, we talk about the discovery of cell. So before discussing the cell and discovery of cell, I want to explain or more briefs about the cell. That is the study of cell is called cell biology. A study of cell is called cell biology or cytology. A study of cell is called cell biology, cytology. The word cytology derived from two Greek words, cytos or logos. Cytos stands for cell and logos stands for study. So a study of cell is called, the study of cell is called cytology. तो ये तो हम लोग
जो क्लास 10 में जो सबसे जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल और फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में बात करना है। सेल हम लोग प्रीवियस क्लास से ही सेल के बारे में सुनते आए हैं कि सेल क्या है, सेल क्या है। अब थोड़ा सा इसको अपने भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि सेल है क्या, और सेल का हम लोग के लाइफ, सेल जो है वो हम लोग के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि सेल या सेल होता क्या है। तो अब जो है आपको इजियर वर्ड में डिफाइन करके पता है कि सेल इज नथिंग बट इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा बारीकी से और डिटेल में समझते हैं हम लोग कि सेल का मतलब क्या होता है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि सेल का कंपैरिजन जो है वह इनिशिएटिव में एक ब्रिक्स से किया हुआ है। एक ब्रिक्स से सेल का कंपैरिजन किया हुआ है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ईंट। तो आपके बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह बताया गया है कि सेल को आप एक ब्रिक्स से कंपेराइज कीजिए। ब्रिक्स से कंपेराइज करने का मतलब क्या है कि पहले ब्रिक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक मकान बनाना है, एक घर बनाना है, तो जो सबसे इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? इसके जगह पर आप दूसरा रख नहीं सकते हैं या इसके बगैर इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए कि सबसे पहले जो अगर हमको कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमको जो उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है। आप मान लीजिए कि ईंट को लेकर के बहुत सारे ईंट को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो बहुत दीवार बन जाता है, और उस बहुत सारा दीवार बन के एक रूम बन जाता है, बहुत सारा रूम बन करके एक फ्लैट बन जाता है, बहुत सारा फ्लैट मिल करके अपार्टमेंट बन जाता है, और बहुत सारा उस फ्लैट में जो अपार्टमेंट होती है उसमें बहुत सारा फ्लैट्स का कलेक्शन होता है। उसी तरीके से अगर सेल के बारे में हम लोग बात करें तो जो रोल, ध्यान से समझिए इस बात को, जो रोल एक बिल्डिंग को या एक घर को बनाने में जो है वो ब्रिक्स प्ले करता है, वैसा ही कुछ रोल जो है वो हम लोग के बॉडी में जो है वो सेल प्ले करता है। अगर किसी भी लाइफ का अगर इनिशिएटिंग होता है तो जो उसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो सेल ही होती है। थोड़ा सा रफ रिव्यू बनाते हैं आपके पास में कि जो सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले अगर कोई लाइफ स्टार्ट होगा तो वो सेल से चालू होगा। सेल मिल करके जो है वो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिल करके जो है वो ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन मिल करके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके कोई ऑर्गेनिज्म या लाइफ बन जाएगी, ऑर्गेनिज्म से लाइफ बन जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे आपको बताया है कि ब्रिक्स मिल करके दीवार बन जाएगा, बहुत सारा दीवार बन के एक रूम बन जाएगा, बहुत सारा रूम को मिला देंगे तो एक फ्लैट बन जाएगा, और बहुत सारा फ्लैट मिल करके जो है वो अपार्टमेंट का रूप ले लेता है। उसी तरीके से हम लोग के लाइफ में सेल जो है वो किसी भी, हम लोग के लाइफ में किसी भी इस धरती पर जो लाइफ है उस लाइफ में जो अगर जीवन का स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेल है। इसी कारण जो है वो सेल को जो है वो हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में सेल जो हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके बारे में अब आपको समझ में आते होंगे कि सेल का क्या मतलब है। तो सेल जो है इसका हम लोग के बॉडी का जो है वो फर्स्ट इनिशिएटिंग पॉइंट है। आप इमेजिन कीजिए और तरह से के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पिज्जा बनाना है, आप पिज्जा में जो है वो सबसे जो बेसिक यूनिट है वो मैदा का बना हुआ है, और उसी पर जो है वो हम लोग क्या रखते हैं, बहुत सारा जो है वो सॉस का आइटम डालते हैं, बहुत सारा जो है वो और एडिशनल कंपोनेंट डालते हैं। लेकिन बगैर जो है वो मैदा का जो है वो उसका जो बेस तैयार होता है उसके बगैर जो है वो हम लोग पिज्जा का जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि आपको जो है वो अगर हम कहीं कहते हैं कि आप बिल्डिंग बनाइए, ठीक है, आपको बिल्डिंग एक जगह बनाने के लिए ऑफर देते हैं कि आप अपना बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन कंडीशन यही है
कि वहां पे आपको हम जमीन का स्लॉट नहीं देंगे, जमीन ही नहीं देंगे और आपको कह देंगे सब चीज गिरा करके बिल्डिंग बना लीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बगैर जमीन के आप बिल्डिंग किस तरह से बना सकते हैं। तो वहां पे जमीन जो है वो यूनिट की तरह काम करेगा। उसी तरीके से इस बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में सेल जो है वो बेसिक यूनिट की तरह काम करेगा। तो इसमें जो देखिए क्लास 9 में जो बायोलॉजी का काम करेंगे, बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो याद करने वाला सब्जेक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन इसमें है कि आपको टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, सब टर्मिनोलॉजी जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन होना चाहिए, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट किए सेल के बारे में। सेल के बारे में याद रखिएगा कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड साइटोस और लोगस मिलकर बना हुआ है। साइटोस का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन किए कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ करने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही जो है वो अपने आप में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को कलेक्ट किए हुए हैं। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लोग के बॉडी में हमेशा जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है। इसका क्या मतलब है, हमारे बॉडी में हमेशा दो काम होते रहता है, एक तो कंस्ट्रक्शन का, एक तो डिकंस्ट्रक्शन का। हमारे शरीर में अब हमेशा कुछ न कुछ चीजें बनते रहती है और कुछ न कुछ चीजें जो है वो ब्रेक डाउन होते रहती है। जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट लेते हैं उससे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और जो भी काम करते हैं उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी जो है वो लॉस होते रहती है। तो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप प्रोसेस होता है और केटाबॉलिज्म में जो है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। यानी हम लोग के ह्यूमन बींग्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हमें दो चीजें हमेशा होती रहती है। एक चीज जो है वो एनाबॉलिज्म होता है जिसमें बिल्डिंग अप प्रोसेस होता है, एक होता है केटाबॉलिज्म जिसमें ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। और यही दोनों प्रोसेस को कंबाइंड रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बढ़िया से समझेंगे बाबू इसको, और बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। यहाँ पे वो वर्ड आ गया है इसलिए एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में कि इसका डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वाज discovered by the first of all cell was discovered by Robert Hooke in first of all the cell was discovered by Robert Hooke in 1665. You must remember the name of inventor and as well as years. आपको साल का भी नाम याद रखना है और डिस्कवरर का भी नाम याद रखना है। The first of all cell was discovered by Robert Hooke in 1665 in the cork cell ठीक है ना, कॉर्क सेल। सबसे पहले जो सेल का खोज जो किया गया था वो 1665 में रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कॉर्क सेल में किया गया था। कॉर्क सेल इस तरीके से कुछ समझिए आप। पुराने जमाने में जो कोई भी बोतल होता था उसमें ढक्कन नहीं लगाने के लिए आता था, उसमें कॉर्क डलाता था। कॉर्क जो है वो रबर के सामान होता था, यानी किसी भी बोतल में उसको सेट किया जाता था। अचानक रॉबर्ट हुक साहब ने, इसमें सबसे जो ध्यान देने वाला बात है, रॉबर्ट हुक साहब जो है वो सेल कहीं नहीं खोज किए थे, अपने से बनाए गए माइक्रोस्कोप में जो है वो सेल का जो है वो इन्वेंशन किए थे। तो वो किए क्या थे कि कॉर्क सेल में अचानक वो कोई काम कर रहे थे तो उनको जो कॉर्क होता है, आप समझ में आ गया होगा कि कॉर्क क्या होता है। पुराने जमाने में बोतल में जो ढक्कन लगता था वो ढक्कन नहीं होता था, कॉर्क को लगाते थे हम लोग। कॉर्क जो है वो रबर के जैसा मुलायम होता था, उसी में उसको डाल दिया जाता था। तो उस कॉर्क सेल में
वो सेल का खोज की है। तो उसमें और इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि द फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कॉर्क सेल, ठीक है, जिसमें उनको इस कॉर्क सेल में जैसे हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब करने का मतलब कि मधुमक्खी के छत्ता का मतलब होता है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें इस तरीके का जो मधुमक्खी का आप छत्ता देखिएगा तो इसमें स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है इस तरीके का। इसी एक ये बहुत सारा कंपार्टमेंट जो है वो इस तरीके से कॉर्क सेल में हनीकॉम्ब में होता है। इसको इसी एक डब्बे को जो है वो रॉबर्ट हुक साहब जो है वो सेल बोले थे। इसमें बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट है, इसी एक को जो है वो यह सेल बोले थे। और वो समझे कि यह क्या है, स्मॉल कंपार्टमेंट है, स्मॉल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम। ऐसे अगर डेरिवेशन का बात करें हम लोग सेल के बारे में तो द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम Latin word. The word cell is derived from Latin word cellular, C-E-L-L-U-L-A. The word cell is derived from Latin word cellular, which means a little room or a small compartment. जो हम लोग सबसे पहले इसमें देखिए बायोलॉजी में आपको टर्मिनोलॉजी तो याद रखना ही पड़ेगा बाबू, बगैर टर्मिनोलॉजी का बायोलॉजी नहीं है। आपको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी जब सब क्लियर हो जाएगा। अगर अभी से यहाँ बेस मजबूत करके हम लोग चलते हैं, टर्मिनोलॉजी को कलेक्शन करके रखते हैं, बायोलॉजी में समझना तो है ही है, उस तो बगैर समझे हुए दुनिया चलता है नहीं, लेकिन उससे भी जरूरी है याद करके रखना। तो बाबू आपको बायोलॉजी में जो यूज होने वाला टर्मिनोलॉजी है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो सेल का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक साहब 1665 में किए। किस चीज में किए था, कॉर्क सेल में किए हुए थे। ऐसे अगर हम लोग डेरिवेशन का बात करें द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुलर। यह सेल जो है वो कहां से डिराइव होकर आया है, तो लैटिन वर्ड सेलुलर से मतलब डिराइव करके आया हुआ है, जिसका मतलब है लिटिल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो और थोड़ा सा सेल के बारे में अगर हम लोग ब्रीफिंग का बात करें कि सेल में, तो थोड़ा सा उसके बाद जो है इन 1838 and 1839. In 1838 and 1839, German scientist in 1838 and 1839 German scientist Sliden साहब जो थे in 1839 and 1839 ये क्या थे, बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट। In 1839 and 1839 German scientist Sliden and Savant, ठीक है, यह जो थे यह जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। In 1838 and 1839 German scientists Sliden and Savant proposed the cell theory, ठीक है। ये भी कंपटीशन में पूछता है कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड सेवान साहब ने प्रपोज किया था। ये दोनों ही साइंटिस्ट जो है वो जर्मन थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे।
इसमें सलाइडर साहब बुकनिस्ट थे और सवाल साहब जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो इसमें ये जो है वो जो रॉबर्ट हुक साहब का जो इन्वेंशन था, या उसमें आगे जो है वो ल्यूडॉक साहब जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फ्री लिविंग सेल का पॉन्ड वाटर में जो है वो खोज किए हुए थे, और सारा सा आपको उसके इन्वेंशन के बारे में डिटेलिंग देंगे हम। लेकिन इसमें जो है वो अभी थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात पर कि जो 1838 और 1839 में जो जर्मन साइंटिस्ट लाइडन और सवान साहब थे वो सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से उठ गया कि सेल थ्योरी को किसने दिया था, तो स्लाइडन और सवान साहब ने दिया था। और इसमें जो मेन पोस्टुलेट है, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी वाज, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी इज। अब इसके पोस्टुलेट्स के बारे में लिखेंगे, यानी कभी कभी बोर्ड में 1-2 नंबर के फॉर्म में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी के अंदर आने वाला पोस्टुलेट्स जो है वो क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा याद करेंगे। देखो बाबू, बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी बार बार बोल रहे हैं कि बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना चाहिए, आप उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको सब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है वो इसमें और भी आपको डिटेलिंग में पढ़ाएंगे, और भी डिटेलिंग में बहुत सारा बात सीख लेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना यही है कि आपका सब टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी इज, समझते हैं आपको, अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई ट्राई टू आंसर योर प्रॉब्लम और क्वेश्चन। So the main postulates of cell theory is, first of all, every organism is made up of cells। इस धरती पर जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, या इस धरती पर जितना भी लाइफ है, वो सब लाइफ जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। इस धरती पर जितना भी सेल ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिला हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर सेल के बारे में, अगर सेल थ्योरी के बारे में अगर आपको लिखने के लिए है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो लिखेगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल द metabolic activities all the metabolic activities takes place in the cell, all the metabolic activity takes place in the cells। तो हम लोग के बॉडी में आपको पहले भी बात की है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है। हम लोग के बॉडी में हमेशा जो निरंतर प्रक्रियाएं जो होती रहती है, वे सभी प्रक्रियाओं को एक साथ जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शंस ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस, यानी हमारे एनाबॉलिज्म के द्वारा हमारे शरीर में कुछ न कुछ नया चीज बनते रहता है, और कैटाबॉलिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन होते हुए रहता है। इसी के कंबाइंड ग्रुप को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the main postulates of cell theory is every organism is made up of cells and all the metabolic activity takes place in the cell. So cell is commonly called the basic structural and functional unit of life. Third one is the every cell arises from pre-existing cells, that is mother cell। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं कि हर सेल की उत्पत्ति, देखिए ऐसा नहीं है कि सेल बन गया तो वो आजीवन हमारे बॉडी में रहेगा। सेल जो है वो नया नया हमारे बॉडी में बनता है, वह सेल जो है वो डेवलप होकर मैच्योर होकर के जब डिवाइड करने के
परिस्थिति में आ जाता है तो उसको मदर सेल बोलते हैं। अब वह जो मदर सेल डिवाइड करता है तो उससे जो नया सेल बनता है उसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं, और मदर सेल जो है वो डेड कर सकता है। जिस तरीके से इस धरती पर बेटा आदमी का जन्म होता है, बच्चा के रूप में जन्म होता है, बच्चा जो है वह लाइफ के हर स्टेज को फॉलो करते हुए, हर स्टेज मतलब क्या, बच्चा जो है वो थोड़ा सा सियाना हुआ, फिर उसके बाद यंग हुआ, फिर उसके बाद ओल्ड हुआ, फिर उसी तरह मर गया। उसी तरीके से हम लोग के बॉडी में भी सेल जो है वो बनती है, फिर उसके बाद वो मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद वो डेथ कर जाती है। तो थर्ड वन इज द एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम लोग के बॉडी में जो भी सेल्स होता है वह सेल्स जो है वो एक निश्चित समय के बाद डिजेनरेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब उससे नया सेल जब बन जाएगा तो जो नया सेल बनेगा उसको डॉटर सेल बनेंगे, जो मदर सेल होता है उसी को प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। The first point of the main postulates of cell theory is every organism is made up of cells and all the metabolic activities takes place in the cell, and every cell arises from the pre-existing cell. And fourth one is the life of every organisms arises or start from the life of every organism arises or starts from single cell. The life of every organism arises or starts from single cell. In another word, we also write every organism starts its life. Every organism starts its life as a single cell. एक्सेप्शन है इसमें, याद रखिएगा, वायरस। वायरस के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इसमें जो है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। इस धरती पर कोई भी जीव या जो है वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक सेल का बना हुआ, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो इस धरती पर अगर कोई भी लाइफ अगर शुरू होती है बनने के लिए तो उसका स्टार्टिंग जो है वो सिंगल सेल से ही होता है। तो आपके बारे में इंट्रो के फॉर्म में या सेल के इंट्रो के बारे में आपको हम लोग बताए कि सेल क्या है, जो सेल थ्योरी जो है वो क्या कहता है। सेल थ्योरी जो है वो स्लाइड में सवाल सवाल के द्वारा दिया गया था, उसमें जो है वो मेन पोस्टुलेट्स जो है वो क्या है। अब इसके बारे में जो है वो कोई भी टर्मिनोलॉजी को जो है वो एक्सप्लेन करके समझेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स होगा, अगर नहीं समझ में आएगा, वी मे ट्राई टू राइट ऑफ द कमेंट बॉक्स एंड ट्राई टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में जो है वो क्लास 9 का जो बेहद ही कॉन्सेप्चुअल दमदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो सेल के बारे में आपको इंट्रो के फॉर्म में दिया है। इसके बारे में बहुत सारा अच्छा बात आने वाले सेशन में करेंगे। होप है ये लेक्चर आपको काफी जो है वो आपके 9 के कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेगा और आगे की मंजिल को पाने में जो है वो मदद करेगा। अगर आपका कोई कमेंट सुझाव है, आईमास एकेडमी के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप कोई भी अगर आपको डाउट होती है आप कमेंट कीजिए। आई शुड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन एंड आंसर। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके सेल के बारे में और डिटेल रूप से समझाने का आपको प्रयास करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होके और सवाल को जो है वो सॉल्व करने में आपको मदद मिले। थैंक यू।